खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। मुख्यमंत्री ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर में शिक्षा की अलख जगाने वाले राजेश्वर बाबू को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर पीजी कॉलेज पूर्वी यूपी में उत्तम शिक्षा का स्तंभ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबू राजेश्वर सिंह का गोरक्षपीठ पर हमेशा आत्मीय संबंध रहा है। जनसभा से पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीजी कॉलेज प्रांगण में स्थापित कॉलेज के संस्थापक बाबू राजेश्वर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर का अतीत बेहद गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र की इस धरती ने राक्षसों का दमन किया है। उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र की वजह से आर्यवत एक सूत्र में बांधा गया है। सीएम ने कहा कि हम विरासत का सम्मान करते हैं। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा अच्छे और प्रतिभाशाली युवा हैं। उन्होंने दावा किया कि युवाओं को तकनीकी रूप से शिक्षित करने के लिए सरकार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार और परंपरागत रोजगार को लेकर सरकार कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी रोजगार मुहैया कराने में जुटी हुई है। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो गए। गाजीपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता हसीन अंसारी की रिपोर्ट। भाइयों बहनों, आज वर्तमान युग में हम जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने के लिए रखे हैं। उन्होंने पूरे देश को इस बारे में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने जीवन और जीविका को बचाने के साथ साथ अपने नौजवानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के सामने लागू की है। और भाइयों बहनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिनव प्रयोग की भूमि बन सकती है ये महाविद्यालय, जिसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से सक्षम युवा देश और दुनिया में पहुंचाने हैं। और सौभाग्य से जब दुनिया की बात आती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है। सबसे युवा राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। और जब भारत की बात होती है, उत्तर प्रदेश दुनिया देश का सबसे युवा राज्य के रूप में सामने आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 56% आबादी कामकाजी वर्ग की है। देश और दुनिया के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास सबसे अच्छा युवा है, जो युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को आलोकित करने की क्षमता रखता है। और भाइयों बहनों, उसी युवा के लिए ही तो आज हम कार्य कर रहे हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना का कार्य हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो, अभ्युदय योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कहीं और न जाना पड़े, उन्हें फिजिकली भी और वर्चुअली भी यह सुविधा उनके जनपद में मिल सके, उनके कमिश्नरी में मिल सके। इसके लिए प्रशिक्षित और उस फील्ड से निकले हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज आज उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। गाजीपुर सीएमओ साहब, झोला छाप डॉक्टर की वजह से फिर हुई मौत। आखिर जिम्मेदार कौन, आप या योगी सरकार? दरअसल हम आपको बता दें कि गाजीपुर बिरनो थाना क्षेत्र के थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पवन नर्सिंग होम के नाम से एक हॉस्पिटल चलता है। जी हाँ, पवन नर्सिंग होम के नाम से एक हॉस्पिटल चलता है, जहां प्रसव के दौरान जच्चा की मृत्यु हो गई। डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है। गाजीपुर सीएमओ साहब, कब तक होगी कार्रवाई? स्टेट मीडिया पूछती है। क्या इसी तरह जनपद में अवैध हॉस्पिटल संचालित होते रहेंगे? क्या इसी तरह गरीबों की जानें जाती रहेंगी? आपके कान पे जू तक क्यों नहीं रेंगता सीएमओ हुजूर? गाजीपुर सीएमओ साहब, अपने कान की खोट निकालिए और ऐसे अवैध हॉस्पिटलों पर कार्रवाई कीजिए।
ताकि आने वाले भविष्य में गरीबों की जान बचाई जा सके। दरअसल हम आपको बता दें कि बिरनो थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर दूर पवन नर्सिंग होम में प्रसव कराने आई महिला की डॉक्टर की लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान बघोल की रहने वाली महिला नीरू देवी 24 की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को आजमगढ़ मार्ग पर रखकर धरना देना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को मार्ग से हटवाया। गाजीपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता अजित विक्रम यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। खबर वाराणसी से है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा देश का भारी नुकसान कर रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा देश के लोगों को जोड़ना देश जाति धर्म नफरत की आग में धधक रही है। देश कमजोर होता जा रहा है, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देश को कमजोर नहीं होने देगी। नफरत झुकेगी और प्यार की जीत होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन जनमानस की भारी भीड़ समर्थन देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के अलावा सिविल सोसाइटी के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में भारी भरकम संख्या में लोग जुटे रहे। राहुल गांधी के स्वागत में जगह जगह गुलाल अबीर ढोल नगारे पारंपरिक नृत्यों का स्वागत अभिनंदन किया गया। वाराणसी से संवाददाता भावेश सिंह की खास रिपोर्ट। हर एक व्यक्ति का हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली।